ज़्यादातर स्ट्रेटजीज जिसकी एक्यूरेसी आज से 2 से 3 साल पहले 80 to 90% हुआ करती थी, आज के समय वही सेम स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी घटकर 40 से 50% हो गई। वीडियो के एंड में हम ये जरूर समझेंगे कि किसी भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए। अगेन टॉपिक में आते हैं कि ज़्यादातर स्ट्रेटजीज की एक्यूरेसी दिन ब दिन घटते जा रही है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने में प्राइस एक्शन। हम सभी ये चीज बहुत दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, या फिर कोई कैंडल स्टिक्स हो, या फिर कोई चार्ट पैटर्न हो, इन सभी की एक्यूरेसी काफी ज्यादा घट चुकी है। काम अभी भी करती है, लेकिन 10 में से 4 से 5 बार सिर्फ काम करती है। और मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताना चाहूंगा कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को सुधारने या बिगाड़ने में एक स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे समझते हैं? देखिए, मान लीजिए एक ट्रेडर है जो अपनी साइकोलॉजी को सुधारने के ऊपर काम कर रहा है। वो ये डिसाइड करता है कि मैं एक दिन में 2 ट्रेड लूंगा और मेरा यदि 20,000 का कैपिटल है तो मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2,000 का रिस्क लूंगा। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर एक दिन में 2 ट्रेड का रूल और 2,000 का मैक्सिमम लॉस एक दिन में वो ले सकता है। अब स्ट्रेटजी जो वो यूज कर रहा है उसकी एक्यूरेसी लेकिन थोड़ी सी कम है, हो सकता है 50 से 60% है। तो 10 में से 5 बार के आसपास उसको प्रॉफिट होगा। आज बंदे ने ट्रेड लिया, 2 ट्रेड, आज नुकसान हुआ। कल ट्रेड लिया, हो सकता है कल भी दोनों ट्रेड में नुकसान हो गया हो। परसों ट्रेड लिया, एक में प्रॉफिट एक में लॉस। इस तरीके से बंदे ने अपना साइकोलॉजी फिक्स किया कि मुझे इस तरीके से मैं अपने रूल्स के मुताबिक ट्रेड करूंगा। लेकिन क्योंकि स्ट्रेटजी साथ नहीं दे रहा है, बार बार लॉसेस हो रहा है। और लॉसेस होने के कारण जो एक ट्रेडर है वो अपने रूल्स को तोड़ने पे मजबूर हो जाता है। वो क्या करेगा, 2 ट्रेड के बजाय 4 ट्रेड लेगा ताकि अपना डे को प्रॉफिटेबल कर सके। लेकिन होगा क्या कि जो 2,000 का मैक्सिमम लॉस उस बंदे ने डिसाइड किया था वो अब हो जाएगा 5,000 का, वो हो जाएगा 6,000 का। क्यों? क्योंकि इधर ओवर ट्रेडिंग हो चुकी है। तो लॉसेस भी क्या होगा, अपने आप बढ़ते जाएंगे। कारण क्या है इसके पीछे? सेटअप, स्ट्रैटेजी जिसकी एक्यूरेसी दिन ब दिन कमती जा रही है। और इसी का एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सेम सिचुएशन में एक और ट्रेडर है जिसके पास 20,000 का कैपिटल है, यार एक दिन में 2,000 रुपए का रिस्क लेता है और 2 ट्रेड का रूल है। लेकिन बंदे के पास एक बेहतर स्ट्रैटेजी है जिसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है। क्या होगा, आज ट्रेड लिया, आज दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। कल ट्रेड लिया, हो सकता है एक में लॉस एक में प्रॉफिट। परसों ट्रेड लिया, परसों दोनों ट्रेड में प्रॉफिट। तो अब आप सोच के देखिए कि उस व्यक्ति को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, 80 to 90% एक्यूरेसी है, 10 में से 8 से 9 बार प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या वो ट्रेडर अपने रूल्स को ब्रेक करेगा, ओवर ट्रेड करेगा? नहीं करे, क्योंकि उसे जो प्रॉफिट चाहिए वो उसे मिल रहा है। तो वो ज्यादातर चांसेस, 99% चांसेस है कि अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करे, और जिससे उनकी साइकोलॉजी काफी ज्यादा स्ट्रांग रही। यही एक महत्व है एक स्ट्रेटजी का, जो किसी भी ट्रेडर की साइकोलॉजी को सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कि आपने देखा कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मार्केट अपने आप को चालाक करते जा रहा है, तो जिसके कारण कोई भी स्ट्रेटजी ज्यादा दिन तक प्रॉफिट नहीं दे पा रही है, उसकी एक्यूरेसी दिन ब दिन कमते जा रही है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए और किसी भी स्ट्रेटजी से लंबे समय तक प्रॉफिट करने के लिए एक बहुत बेहतर सोल्यूशन है मेरे पास। देखिए, उससे पहले एक आपके माइंड में जो एक मिथ कह सकते हैं उसे भी क्लियर करना जरूरी है कि बहुत से लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि आपको अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो अपनी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना होगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। अब आप सोच के देखिए कि यदि एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाना इतना ही आसान होता तो क्या आज हर एक व्यक्ति का खुद का स्ट्रेटजी नहीं? क्यों बड़ा से बड़ा ट्रेडर प्राइस एक्शन में ट्रेड करता, सब अपनी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते नहीं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि आप किसी भी एक स्ट्रेटजी को पकड़िए जिसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी हो। यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको उस स्ट्रेटजी को समय के हिसाब से अपने आप बदलते रहना है, अपने हिसाब से, समय के हिसाब से उस स्ट्रेटजी के अंदर, उस स्ट्रेटजी के रूल्स के अंदर बदलाव लाते रहना है। कैसे, डिटेल में समझते हैं पूरा। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ये डिसाइड करता है कि मैं 920 घनश्याम सर का 920 स्ट्रेटजी को यूज करूंगा। अब उन्होंने उसके रूल्स को समझा कि पहला जो कैंडल बनेगा 920 का, उसके अगर अप साइड को ब्रेक करेगा तो हम सी साइड में जाएंगे, डाउन साइड को ब्रेक करेगा तो हम पी साइड में जाएंगे। अब बंदा को क्या करना है, सबसे पहला उस व्यक्ति का काम यह है कि उस स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए एक छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना है। लाइव एक्सपीरियंस से ज्यादा महत्व किसी चीज को नहीं देना चाहिए सर, सबसे जरूरी है लाइव एक्सपीरियंस।
चाहे वो कोई स्ट्रेटजी का हो चाहे ट्रेडिंग का हो। अब उसके बाद आज चाहे लॉस हो, जैसे कि आज मैं 920 पे ट्रेड किया, आज मुझे चाहे लॉस हो या चाहे प्रॉफिट हो, मुझे आज रात में 1 घंटे बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज, और खास करके लॉस के दिन कि आज मुझे लॉस क्यों हुआ। इसको एक एग्जांपल से समझते, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए पहला 920 का कैंडल के अपसाइड जब ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पे सी बाई किया, ठीक है, लेकिन जब मैंने आज रात को बैक टेस्ट किया तो ये देखा कि मैंने कि जब 920 का ये कैंडल अपसाइड ब्रेक कर रहा था तब इस तरफ निफ्टी 920 के फर्स्ट कैंडल के डाउनसाइड को ब्रेक कर रहा था, सेकंड कैंडल, और जिसके कारण मुझे आज लॉस हुआ। निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी को भी अपने साथ खींच लिया। अब आप इसमें बदलाव क्या करोगे रूल्स में कि अगले दिन से मैं कभी भी अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लूंगा उससे पहले एक बार निफ्टी को भी मैं देखूंगा, जिससे क्या होगा, मुझे डबल कंफर्मेशन मिलेगा, जिससे मेरे लॉसेस कम होंगे, जिससे मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी। सिंपल सा स्टेप है सर, किसी भी एक स्ट्रेटजी को पकड़िए जिसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी हो, उसके बाद उसमें उस स्ट्रेटजी का लाइव एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको एक छोटा सा कैपिटल 10,000 से 20,000 आपको उसमें लगाना है 1 से 2 महीने, ठीक है। आपको लाइव एक्सपीरियंस मिलता रहेगा कि इस स्ट्रेटजी में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या बदलाव लाना चाहिए। फिर उसमें क्या बदलाव लाने के लिए आपको रात में 1 घंटे कम से कम बैक टेस्ट करना है, ये समझने की कोशिश करना है कि आज इस स्ट्रेटजी ने कितने बार मुझे ट्रेड दिया, ठीक है। बहुत बेहतरीन चीज़ है बैक टेस्टिंग, बहुत मेरा कॉन्फिडेंस आता है सर। और बैक टेस्टिंग के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि कल ये स्ट्रेटजी किस तरीके से काम कर सकती है, एक प्लानिंग कि कल मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा। ये 2 चीज़ें, बैक टेस्टिंग की आज किस तरीके से काम किया, मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दिया था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जितने लोगों ने भी एंट्री की उनका स्टॉप लॉस पहले हिट किया, उसके बाद मार्केट ने मूव दिया। कल भी आप सेम चीज़ देख रहे हो कि कल भी मार्केट ने 920 पे एंट्री दी, उसके बाद लोगों के स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद फिर से गया। अब आप अपने रूल्स में बदलाव ला सकते हैं कि अब दूसरी बार जब मार्केट 920 पे एंट्री देगा मैं वेट करूंगा कि जब ये अपना स्टॉप लॉस हिट करेगा उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तब मैं एंट्री लूंगा अपने हिसाब से। इसको आप बोल सकते हैं कि हाँ, खुद की स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप अपने हिसाब से आप उसमें बदलाव ला रहे हैं। हो सकता है कई लोग उसमें कुछ इंडिकेटर लगा दें, RSI लगा दें, RSI का कंफर्मेशन ले, EMA DMA जितने भी होते हैं इंडिकेटर्स उनका कंफर्मेशन ले। ये सारी चीज़ों से क्या होगा, जिससे एक लॉसेस कम होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ खास करके लॉसेस के दिन तो बैक टेस्टिंग करना ही है, क्योंकि आज लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल लॉस जितना हो सके कोशिश कम करने की कोशिश करनी, जिससे एक्यूरेसी अपने आप बढ़ती जाएगी। और हम क्योंकि बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम मार्केट की चाल को भी समझेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, जिससे हम मार्केट में अपडेटेड रहेंगे। और यही एक तरीका है कि आप ट्रेडिंग में लंबे समय का घोड़ा बन सकते हैं। नहीं तो अगर हम कोई पुराना स्ट्रैटेजी और पुराना रूल्स के साथ अगर उसे हम आज फॉलो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं लॉसेस ही होगा। समय के साथ बदलना पड़ेगा हर व्यक्ति को अगर वो ट्रेडिंग में लंबे समय का घोड़ा बनना चाहता है। थोड़ा सा मुश्किल है कि रात में बैक टेस्टिंग करना, बहुत से लोग इधर भी काम करते हैं, जॉब भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन मुश्किल काम में ही आपको एक बहुत बेहतरीन रिवार्ड मिलेगा, बहुत बेहतरीन इसका कह सकते हैं बदले में तोहफा आपको मिलेगा आज से कुछ समय बाद। थोड़ा सा और मेहनत करना है सर, डेली रात में 1 घंटे दीजिए कम से कम समय निकाल के, और आपको रिजल्ट दिखेगा, कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपका साइकोलॉजी हमेशा सही रहेगा, ओवर ट्रेडिंग की दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी आपका कॉन्फिडेंस भी हमेशा उच्च स्तर पर रहेगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और योद्धा ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।